31 सॉरी निखिल। अब तक हमने देखा कैसे एकांश और शिवाय अपनी सारी भड़ास श्रेया और विशु पर निकालते हैं, वही श्रेया और विशु भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती हैं। अब आगे रात गहरी होती जा रही थी, पर किसी किसी की आंखों से नींद कोसों दूर थी, और वो थे श्रेयांश और सीवी। एकांश और शिवाय को रह रहकर यही याद आ रहा था कि उन्होंने श्रेया और विशु के साथ कैसा बर्ताव किया। एकांश अपने मन में, आज मैं पहली बार किसी लड़की के इतना क्लोज आया हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। फिर उसे याद आता है कि कैसे श्रेया की आंखों में आंसू आए, ये याद आते ही उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। पाउटिंग में ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं ही उसकी आंखों में आंसू लाता हूं, क्यों मैं ही उसके रोने का कारण बनता हूं। इधर शिवाय भी अपने कमरे की विंडो से बाहर देखते हुए, ये मैंने क्या किया, क्यों मुझे उसका किसी और लड़के से बात करना अच्छा नहीं लगा, क्यों मैंने उसे वो सब कहा, मैं कैसे विशु को ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ। डिसअपॉइंटेड, मैं कल ही उससे माफी मांगूंगा, पर क्या वो अब मुझसे मिलेगी। कंफ्यूज्ड फेस, फिर गुस्से से अपना हाथ दीवार में मारते हुए, क्यों कहा मैंने उसे वो सब। पाउटिंग। नींद तो श्रेया और विशु को भी नहीं आ रही थी, दोनों को ही आज बहुत गुस्सा आ रहा था। श्रेया, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे वो फोटो ऐसे सबको नहीं दिखाना चाहिए था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे साथ। इतना बोल श्रेया की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। पाउटिंग। विशु को शिवाय की बातों का बहुत बुरा लगा, उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवाय उसे वो सब बोलेगा। ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते करते और गिल्टी फील करते हुए ही सबको नींद आ गई। अगली सुबह, माँ जल्दी से नाश्ता दो, मुझे आज जल्दी जाना है, बच्चे वापस आ गए हैं, उनसे मिलने जाना है, और फिर हॉस्पिटल भी। श्रेया अपने कमरे से नीचे हॉल में आती हुई बोलती जा रही थी, और वही सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे उसे देख मुस्करा रहे थे। ध्रुव, अरे आराम से बैठकर पहले नाश्ता कर, दादू को तेरे से कुछ बात भी करनी है। श्रेया टोस्ट खाते खाते रुक जाती है, और फिर संजीव जी की ओर देखते हुए, क्या बात करनी है दादू पापा, मम्मा आप सब इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। स्माइलिंग फेस। तभी उसे संजीव जी की आवाज आती है, बेटा अब आप हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। ये सुनते ही श्रेया हैरानी से सबको देखती है, आप सब मजाक कर रहे हो ना। टीयर्स ऑफ जॉय। इस बार ध्रुव सीरियस होकर श्रेया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, श्रेयू हमें पता है कि तू अपने काम से कितना प्यार करती है, पर अब हम चाहते हैं कि तू हॉस्पिटल छोड़ दे। तू एनजीओ जा सकती है, पर देख श्रेयू, मैं चाहता हूँ कि तू अब हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। तू सारा दिन बस कभी एनजीओ कभी हॉस्पिटल, और हमें तो तेरे साथ टाइम स्पेंड करने को ही नहीं मिलता। पहले तो श्रेया को कुछ समझ नहीं आता कि क्यों सब ऐसा बोल रहे हैं, पर फिर ध्रुव की बात सुन वो हंसने लगी। अच्छा तो ये बात है, आप सब चाहते हैं कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूं। अच्छा ठीक है, मैं भी अब ज्यादा काम नहीं करना चाहती, मैंने और विशु ने इस बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था। विशु और मैं कुछ दिनों बाद आप सब से बात करने ही वाले थे, हम आज ही अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे। स्माइल। श्रेया की बात सुन सब हैरान थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि श्रेया का रिएक्शन ऐसा होगा, पर उनका काम तो हो गया था, तो अब किसी ने ज्यादा नहीं सोचा और खुशी खुशी नाश्ता करने लगे। श्रेया मन में, मुझे पता है भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। स्माइलिंग फेस, पर आपकी बहन इतनी कमजोर नहीं कि कोई ऐसे ही कुछ भी कर दे, मुझे सब पता है। फिर जल्दी से नाश्ता कर विशु को लेकर एनजीओ चली जाती है। कल रात के बारे में दोनों एक दूसरे को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों चुप ही रही। श्रेया ने विशु को रिजाइन करने के बारे में बता दिया था, और आज विशु भी उसके साथ ही रिजाइन कर रही थी। इतने दिनों बाद बच्चों से मिलकर दोनों ही बहुत खुश थी, बच्चे भी उन्हें अपनी ट्रिप के बारे में बता रहे थे। श्रेया और विशु आज कुछ ज्यादा देर तक बच्चों के साथ रही और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल दी। हॉस्पिटल आते ही दोनों अपना रेजिग्नेशन लेटर डीन को दे देती है। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद से ही दोनों यही जॉब कर रही थी। डीन को भी बहुत बुरा लगा, उन्होंने बहुत कोशिश की दोनों को रोकने की, पर वो नहीं मानी। हॉस्पिटल में सबको पता चल चुका था कि श्रेया और विशु जा रही है। सभी की आंखें नम थी, क्योंकि इतने सालों में सब एक दूसरे से बहुत मिलजुल चुके थे। अब श्रेया और विशु ने सबसे कुछ देर बाद की इनका मूड ठीक किया और जाने लगी, तभी निखिल उनके सामने आकर खड़ा हो गया। निखिल जो हमेशा हंसता रहता है, आज उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। पाउटिंग। विशु कुछ कह पाती उससे पहले ही वो श्रेया का हाथ पकड़ उसे बाहर अपनी कार के सामने ले आया था। श्रेया, ये क्या है निखिल तुम ऐसे। श्रेया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही निखिल उसे अपने गले लगा लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि श्रेया को कुछ समझ ही भी आया। जब श्रेया को एहसास हुआ तो उसने गुस्से से निखिल को खुद से दूर किया। निखिल क्या है ये सब, तुम क्या मतलब है इसका। पाउटिंग। श्रेया के मुकाबले निखिल बहुत शांत था, वो आराम से श्रेया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, श्रेया आई लव यू सिंसियरली, प्लीज गिव मी ए चांस टू प्रूव माई लव फॉर यू। इतना बोल निखिल श्रेया के करीब आता है और उसे थ्रोइंग किस करने ही वाला होता है कि श्रेया 2 कदम पीछे हटकर उसके गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ देती है। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझा, एक अच्छा दोस्त, और तुमने क्या किया। क्या करने वाले थे तुम। आज विशु और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, पर अब तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आई एम सॉरी निखिल, शायद मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। पाउटिंग। इतना बोल श्रेया गुस्से में वहां से निकल जाती है और निखिल बस मुंह लटकाए खड़ा रह जाता है। पर कोई था जो कुछ देख चुका था। श्रेया विशु के पास आकर उसे चलने के लिए बोलती है, पर विशु बस निखिल के बारे में ही पूछती रहती है, तो श्रेया गुस्से में उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुन विशु चौंक जाती है, पर उसे बुरा भी लगता है कि उनके इतने अच्छे दोस्त ने आज ये सब कर उनकी दोस्ती को खत्म कर दिया। निखिल कॉलेज से ही श्रेया से प्यार करता था, पर यह बात श्रेया या विशु को नहीं पता थी। उनके लिए तो वो बस एक अच्छा दोस्त ही था। निखिल अपना सारा बिजनेस छोड़कर हॉस्पिटल में भी श्रेया की वजह से ही आया था।
पर आज जब वो हॉस्पिटल आया तो उसे पता चला कि श्रेया रिजाइन कर रही है। ये सुन उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दिल की बात श्रेया को बता दी, पर शायद उसका तरीका गलत था, इसलिए आज वो अपना प्यार तो दूर श्रेया की दोस्ती भी खो बैठा। रिजाइन करने के बाद श्रेया और विशु दोनों अपने अपने घर चली जाती है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हर सुबह 2 के बजाय अब 4 घंटे वो दोनों एनजीओ जाएंगी और फिर सारा दिन क्या करना है इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ नहीं सोचा था, पर उनके घर वालों ने जरूर कुछ सोच लिया था उनके लिए। तो क्या लगता है आखिर क्यों सब श्रेया को हॉस्पिटल से दूर रखना चाहते थे? कौन था वो जिसने श्रेया और निखिल की बातें सुनी थी और आगे क्या सोचा है इनके घर वालों ने इनके लिए? 32 प्लान फॉर श्रेया एंड विशु। एकांश का श्रेया पर गुस्सा करना। हॉस्पिटल से आने के बाद श्रेया और विशु दोनों अपने अपने घर चली जाती है। अब उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। पहले तो दिन कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, पर अब तो बस एनजीओ से आने के बाद सारा दिन ऐसे ही घर में सबसे बातें करने और मुफ्त का खाना खाने में ही निकल रहा था। श्रेया और विशु अब दोनों ही बहुत उदास और चिड़चिड़ी रहने लगी थी, जो सब देख सकते थे। इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर बात करने का सोचा। शाम 3 बजे विशु के मम्मी पापा वही श्रेया की फैमिली के साथ हॉल में बैठे थे। ध्रुव को भी आज जल्दी आने के लिए बोला गया था, इसलिए ध्रुव भी वही था। संजीव जी, हमने सोचा था कि दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी तो हमारे साथ कुछ ज्यादा समय बिताएंगी, पर ये तो इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही है कि लगता है कुछ और दिन इन्हें कुछ काम ना मिला तो हमें अपनी आंखों से ही डरा डरा कर खत्म कर देगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। श्रेया मुंह बनाते हुए, क्या दादू आपसे कुछ अच्छा नहीं बोला जाता क्या? और कब डराया है मैंने आपको? बताओ, मैं तो सारा दिन चुपचाप अपने अपने काम में लगी रहती हूँ और फिर भी सब मुझे ही नाम रखते हैं। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। मुझे नहीं करनी अब किसी से बात। श्रेया को ऐसे रूठता देख सबको हंसी आ जाती है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ध्रुव, देखा अब तो सच में इनके लिए कोई टास्क ढूंढना पड़ेगा। स्माइल स्माइल, ग्रिन ग्रिन। आशीष जी, विशु के पापा, बेटा उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सब ने मिलकर सब कुछ सोच लिया है। स्माइल। विशु, क्या सोचा है पापा? आशीष जी, बेटा हमने सोचा है कि अब आप हमारा बिजनेस संभालने में हमारा साथ देंगी। ये सुन विशु हैरान रह जाती है। फेयरफुल फेयरफुल, पर पापा आपको तो पता है मेरा मेजर तो साइंस है। ग्रिन ग्रिन, तो मैं आपकी क्या ही मदद करूंगी? मेरे लिए तो ये बिजनेस इश्यूज ऐसे है जैसे श्रेया का शादी के लिए हाँ करना। ग्रिन ग्रिन। विशु की बात सुन श्रेया चीड़ जाती है और बाकी सभी लोग अपनी हंसी रोकने लगते हैं। तभी विशु के पापा बोलते हैं, बेटा आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, इतने टाइम से ध्रुव ने ही हमारे साथ मिलकर सारा बिजनेस संभाला है, पर अब कब तक ऐसा चलेगा? ऐसे कोई भी कंपनी अच्छे से नहीं चल पाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी हमारी मदद करें। कौन आपको सब कुछ करने के लिए बोल रहा है, पर आप हमारे साथ रहकर सीख तो सकती है। इतना बोल विशु के पापा और मम्मा दोनों ही आस भरी नजरों से उसे देखने लगते हैं, जैसे देख रहे हो कि और कितना ब्लैकमेल करना पड़ेगा। और वही विशु तो अपना पल्ला झाड़ते हुए सारी बात श्रेया पर डाल देती है। अब जैसा कि आप सब जानते ही है कि मैं श्रेया के बिना कुछ नहीं करती, तो आज भी मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन मैं श्रेया के हाथ में देती हूँ। मन में ग्रिन ग्रिन, वाह विशु वाह, क्या दिमाग है, श्रेया तो कभी भी हाँ नहीं करेगी और मैं भी बच जाऊंगी। अब सभी की नजर श्रेया पर जाती है। ध्रुव श्रेया के पास आते हुए, देखो श्रेयू विशु, तुम दोनों ही मेरी बहन हो, मैंने कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया और ना ही कभी तुम्हारा गलत चाहा है और आज भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों को अपने बिजनेस की नॉलेज हो, ताकि अगर हम कभी न भी हो तो तुम दोनों आराम से सब कुछ हैंडल कर लो। तो बताओ मानोगी ना मेरी बात? ध्रुव की बात सुन श्रेया और विशु को समझ आता है और दोनों ही हाँ कर देती है और सभी खुश हो जाते हैं। संजीव जी, बेटा श्रेया तुम्हें याद है ना, कल संडे है और तुम्हें सैटरडे को हर्षु को देखने जाना था। श्रेया, अरे नहीं मैं तो भूल ही गई, अब क्या होगा? दादू नाराज हो जाएंगे। रस्ट फेस, रस्ट फेस। संजीव जी, अरे बेटा तुम परेशान मत हो, हमने बात कर ली है और अब से तुम संडे को वहां जाया करोगे। श्रेया, थैंक यू दादू। कुछ देर बाद विशु की फैमिली भी अपने घर चली जाती है और श्रेया भी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर अपने कमरे में आते ही संजीव जी गेट बंद कर किसी को कॉल करते हैं। हाँ काम हो गया, अब बाकी सब तुम्हें देखना है, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। स्मर्क। अगली सुबह श्रेया जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने आ जाती है। नाश्ता करने के बाद ध्रुव उसे कपूर मेंशन छोड़ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। श्रेया जब घर के अंदर आती है तो देखती ही रह जाती है, कपूर मेंशन खुराना मेंशन से भी ज्यादा बड़ा था। जिस और भी नजर जाती बस अनोखी और महंगी चीजें ही देखने को मिल रही थी। ऐसे ही पूरा घर देखते देखते श्रेया अंदर हॉल में आ गई। सामने ही हर्षवर्धन जी एक बड़े से सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तो ये बता पाना मुश्किल था कि वो गुस्सा है या शांत। श्रेया को देखते ही किचन में काम कर रही गायत्री जी आकर उसे गले लगा लेती है। अरे श्रेया बेटा आप आइए, अंदर आइए, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? स्माइल स्माइल। आंटी मुझे दादू से डर लग रहा है, देखो कैसे चुपचाप बैठे हैं, हमेशा तो कितना हंसते थे, मैं कल नहीं आ पाई इसलिए नाराज है क्या? डिसअपॉइंटेड। गायत्री जी श्रेया को ऐसे परेशान देख मुस्कुरा देती है। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर आइए। श्रेया उनके साथ अंदर आ जाती है। श्रेया हर्षु दादू को नमस्ते करती है, पर वो किसी छोटे रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह मोड़ लेते हैं। श्रेया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उसे ऊपर से आता हुआ शिवाय दिखाई देता है। श्रेया चाहते हुए ही शिवाय ग्रिन ग्रिन, पर शिवाय भी श्रेया को एक नजर देख मुंह मोड़ लेता है। अब श्रेया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी उसे ऊपर से आते हुए एकांश की आवाज आती है, जो शिवाय से कुछ बोलते हुए नीचे आ रहा था। आवाज सुन श्रेया अपनी नम आंखों से एकांश को देखती है। दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है और दोनों ही एक दूसरे में खोसे जाते हैं।
एकांश तो बस श्रेया को ऊपर से नीचे तक बार बार देख रहा था। आज श्रेया ने व्हाइट कलर की अम्ब्रेला कुर्ती पहनी थी जिसके बॉर्डर और गले पर ब्राइट येलो कलर से बहुत सिंपल और सुंदर कढ़ाई हो रही थी। उस पर एक नेट का येलो कलर का दुपट्टा था जिसे श्रेया ने एक शोल्डर पर डाला हुआ था। बालों को क्लच से टक किया हुआ था और बाकी सारे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। आज एकांश को श्रेया एकदम सादगी से भरी हुई बहुत प्यारी लग रही थी, पर तभी उसे कुछ याद आता है और उसके हाथों की मुट्ठी बंध जाती है। श्रेया भी जो एकांश को देख रही थी, जब उसे उस दिन की एकांश की बातें और बिहेवियर याद आता है तो उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। श्रेया जाकर दादाजी के पास बैठ जाती है जो किसी छोटे बच्चे की तरह रूठे थे। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। श्रेया का तो नाराज होना समझ में आता है, चलो शिवाय का भी समझ में आता, हम मना लेंगे, पर एकांश का पारा क्यों हाई है। 33 श्रेया एंड शिवाय बेस्ट फ्रेंड। मतलब बहुत गलत बात है, आप सबने लास्ट चैप्टर पर इतने कम कमेंट, वेट कम कहा, बस 2-3 ही कमेंट है। उन्हें थैंक यू तो कहा थे हम, हाँ इतने कम कमेंट्स नहीं होने चाहिए यार। आप शेयर नहीं करते चलता है, लाइक नहीं करते दिल दुखता है, पार चलता है, पर कमेंट जरूर किया करो। ओक। तो अब तक हमने देखा कि शिवाय और हर्षु दादू दोनों ही श्रेया से नाराज है और लगे हाथ एकांश भी। अब आगे एकांश से मुंह मोड़कर श्रेया हर्षवर्धन जी के पास आकर बैठ जाती है और फिर भी प्यार से बोलती है, दादू आप नाराज हो, आई एम सॉरी, पर आगे से कभी लेट नहीं करूंगी, ओके, डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड। हर्षवर्धन जी मुंह मोड़कर ही, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आप हमारी सगी पोती थोड़ी ना है जो हमारी बात मानेगी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। श्रेया, नहीं दादू ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज गुस्सा मत करो, इतना बोल। श्रेया की आंखें नम हो गई थी। बचपन से ही श्रेया को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता था जब कोई उसका अपना उसकी वजह से नाराज हो या उससे बात न करे। श्रेया एक नजर शिवाय की ओर डालती है। शिवाय और एकांश भी वही सोफे पर बैठे थे। आज तो उन्हें घर में कैद होने की सजा सुनाई गई थी। अगर उन दोनों में से कोई घर से बाहर जाता तो उसका घर से पत्ता कट हो जाता, इसलिए बेचारे संजय जी को ही आज ऑफिस जाना पड़ा। श्रेया जो अभी तक भोली बनी बैठी थी उससे रहा नहीं गया और उसे गुस्सा आ गया। श्रेया गुस्से से बहुत हो गया, मतलब हद है यार, एक तो अपनी जिंदगी झंड हुई पड़ी है, ऊपर से सबके नखरे, पाउटिंग पाउटिंग, घर जो आ तो वहां सब इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कोई बात मानो तो ब्लैकमेल, अब बस आप ही की कमी रह गई थी। करो आप भी कसर पूरी। आपको पता है कल मेरा और विशु का कितना मूड ऑफ था, ग्रेजुएशन के बाद हमारी पहली जॉब थी, कितने खुश थे हम दोनों, पर अब अभी कुछ दिनों पहले लाउडली क्राइंग हम दोनों ने रिजाइन कर दिया और मैं अपने मूड को साइड रखकर आज आपका चेकअप करने आई हूं। पर आपको क्या आपकी सगी पोती होती तब आपको मेरे दुख का पता चलता। इतनी सारी बातें श्रेया ने इतनी जल्दी बोली कि एकांश, शिवाय, गायत्री जी और हर्षु दादू सब हैरान रह गए। शिवाय एकांश के कान में, यार इतनी टेंशन तो हमें अपनी लाखों की डील की नहीं होती जितनी श्रेया को है। डेड पैन फेस शिवाय की इस बात पर एकांश उसे बस एक आंख उठाकर देखता है और शिवाय उससे दूर होकर बड़बड़ाने लगता है, मुझे भी इस खतरनाक प्राणी के ऊपर एक ऐसे सुनाना है, लाउडली क्राइंग। श्रेया की बात सुन हर्षु दादू उसका हाथ पकड़ अपने पास बैठा लेते हैं और चिंता से बोलते हैं, बेटा कितना बोझ है तुम्हारे कंधों पर, कितनी फिक्र है तुम्हें सबकी। आजकल के बच्चों को तो पुराने जमाने के राजा से भी ज्यादा टेंशन होती है। फिर एकांश और शिवाय को घूरते हुए, एक ये दोनों है, इन्हें अपनी शादी तक की फिक्र नहीं है। शिवाय और एकांश का तो मुंह ही खुला रह जाता है। दोनों दादू को ऐसे देखते हैं जैसे पूछ रहे हो कि श्रेया से राजा और राजा से उनका क्या मेल, उन्हें क्यों बीच में लाया जा रहा है। ग्रिन होता है जैसे दो भाई बहन में गलती किसी की भी हो, पित्ते दोनों है ठीक वैसे ही बात कोई भी हो, ताना तो मिलेगा ही, अब घर के बड़े भेदभाव थोड़ ना करेंगे। फिर दादू श्रेया से थोड़ा सख्त लहजे में बोलते हैं, हम आपको माफ कर देंगे पर हमारी एक शर्त है। उनकी बात सुन श्रेया की आंखों में चमक आ जाती है और वो चहकते हुए बोलती है, क्या शर्त है दादू, जल्दी बताओ। श्रेया को देख एक बार फिर सब हैरान थे, कौन कहेगा कि ये वही लड़की है जिसने अभिनेताओं की तरह भाषण दिया था। हर्षवर्धन जी, शर्त यह है कि आज आप शाम तक हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी, बताए मंजूर है। श्रेया, अरे दादू ये भी कोई कहने की बात है, ठीक है आज मैं आपके साथ ही रहूंगी, अब खुश चलिए, अब हम आपकी एक्सरसाइज शुरू कराते हैं। श्रेया की बात सुन सभी बहुत खुश थे, खुश नहीं थे तो हमारे खड़ूस बॉस मतलब एकांश मन में, हो नौटंकी कही कि पता नहीं किसी को इसकी ये एक्टिंग क्यों नहीं दिखती, अब पूरा दिन ऐसे ही इसके नौटंकी देखकर बिताना पड़ेगा। एक्सप्रेशनलेस इतना सोच एकांश अपने कमरे में चला जाता है। गायत्री जी दोपहर का खाना बनाने और शिवाय भी अपने कमरे में जाकर काम करने लगता है। श्रेया वही हाल में बैठकर हर्षु दादू की एक्सरसाइज कराते हुए उनसे बात कर रही थी। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था। गायत्री जी किचन से ही उनकी सारी बातें सुन और देख पा रही थी। गायत्री जी मन में, कितनी खुश मिजाज है श्रेया, एकदम बच्चों की तरह सबको संभाल लेती है, कितनी ही मुश्किलें हो सबका हंसकर सामना करती है। काश मेरे एकांश के लिए भी कोई ऐसी ही आए जो उसे संभाले। पेंसिव फेस, पता नहीं नालायक कब मेरी बात मानेगा। पाउटिंग ऐसे ही एक दो बातें बोलकर अपनी भड़ास निकालकर काम में लग जाती है और वही खड़ी कुक उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। लगभग 2 घंटों की एक्सरसाइज के बाद हर्षु दादू सो गए। श्रेया भी दबे पाव हॉल से किचन में आ गई पानी लेने के लिए। गायत्री जी अभी कुछ समय पहले ही किसी काम से बाहर गई थी। अब श्रेया को तो कोई बात करने वाला चाहिए होया है हमेशा, अब उसे कोई नहीं मिला तो कुक से ही बातें करने लगी। तभी शिवाय वहां आया, वो भी पानी पीने के लिए आया था पर अभी भी शिवाय श्रेया को इग्नोर कर रहा था। पानी पीकर शिवाय जैसे ही पीछे मुड़ा श्रेया उसके सामने आ गई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शिवाय बोली एक्सप्रेशनलेस। श्रेया, दादू हॉल में सो रहे हैं, कहीं और जाकर बात करे। श्रेया की बात सुन शिवाय कुछ नहीं बोलता, बस चल देता है। श्रेया भी उसके पीछे पीछे चलती हुई कमरे में आ जाती है। शिवाय श्रेया को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहता है बोलिए और खुद उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है।
श्रेया शिवाय से नजरें नहीं मिला पा रही थी, हमेशा जिसके पास बातों की लाइन लगी रहती थी आज उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बात शुरू कैसे करें। शिवाय श्रेया का ये रूप देखकर हंसते हुए बोला, अरे आप इतना शर्मा क्यों रही है, मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ। टीयर्स ऑफ जॉय। अब श्रेया को भी थोड़ा अच्छा लगा और वो हो गई शुरू, देखिए शिवाय उस दिन थोड़ा रुक कर, उस दिन हम मानते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब आप दोनों का फोटो ऐसे सबको नहीं दिखाना चाहिए था। फिर गुस्से से, पर आप दोनों ने भी क्यों सबके सामने हमारी लड़ाई की बात बताई, अगर उस वक्त हम बात ना पलटते तो हमें सब बहुत सुना, क्योंकि किसी को भी मेरा और विशु का लड़ना पसंद नहीं है। बट आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट एनीवन, डिसअपॉइंटेड। श्रेया की बात सुन शिवाय के चेहरे पर स्माइल आ गई, अरे कोई बात नहीं, बस जब सबने वो फोटो देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो अब तो तू गया, मतलब यार एकदम मेरा अस्तित्व ही बदल कर रख दिया था। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। इतना बोल शिवाय हंसने लगता है और श्रेया भी उसके साथ हंसने लगती है। श्रेया, माना एकांश तुम्हारी मामी का लड़का है, पर इतना फर्क कैसे है, अंकल आंटी और दादू भी सब कितने स्वीट है और एक वो लंगूर है, क्या हमेशा सड़ा सा मुंह बनाकर घूमता है, मतलब हंसी तो भूल ही जाओ, उससे तो किसी से बात तक करनी नहीं आती। शिवाय, एकदम सही, मैं भी यही सोचता हूँ कि हमारे खानदान में ये चलता फिरता ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया, बस 24 घंटे काम करवा लो, मुझसे भी बात नहीं करता, मैं इसके साथ कैसे रहता हूँ मुझे ही पता है। लाउडली क्राइंग, मेरे अंदर तो तुम्हारे जितना कॉन्फिडेंस भी नहीं है जो एक दो खींचकर उसके मुंह पर ही मार सकूं। शिवाय की बातें सुन श्रेया जोर जोर से हंसने लगती है, ऐसे ही दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वही एकांश बेचारा काम करते करते एप्पल हरा सेब खा रहा था, उसकी जीभ 2-3 बार कट जाती है। एकांश को अब गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर कमरे से बाहर निकलते हुए बोलता है, पाउटिंग ये कौन दुश्मन कोस रहा है इतनी देर से। कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही एकांश शिवाय के कमरे के बाहर आता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, ध्यान से सुनने पर उसे पता चलता है कि शिवाय के कमरे में श्रेया और शिवाय किसी बड़े ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, और ये अहम मुद्दा श्रेया ने छेड़ा हुआ था, इसका मतलब एकांश ने शुरू से लेकर आखिर तक सब सुन लिया था। एकांश गुस्से से पाउटिंग गेट खोलकर अंदर आता है तो डर देखता है श्रेया और शिवाय आराम से सोफों पर फैलकर बैठे हैं, बातों का अच्छे से मजा लेने के लिए शिवाय ने आज अपने खजाने मनी बैग में से अपने फेवरेट स्नैक्स टॉफी चॉकलेट डोनट बिस्कुट बियर का प्याला भी निकाल लिए थे, दोनों के हाथों में स्नैक्स के पैकेट थे। जब दोनों ने मुड़कर देखा तो दोनों के तोते उड़ गए। टीयर्स ऑफ जॉय। सामने एकांश एकदम लाल आंखों के साथ पूरे गुस्से में खड़ा था। आज एकांश ने सिंपल ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने थे, टी शर्ट के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट जैकेट थी। एकांश इस सिंपल से लुक में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे उसे माथे पर आए बाल। ग्रिन, मुझे ये लुक देखना है, इसलिए मैं गूगल पर अपने फेवरेट चाइनीज एक्टर्स में से देखूंगी और आपका फोटो, मतलब आपके लिए फोटो कमेंट में पहुंच जाएगा। अब यमराज कितना ही हैंडसम क्यों न लगता हो, देता तो मौत ही है। और यहाँ एकांश का ये ब्लैक अवतार देखकर शिवाय और श्रेया को बस यमराज की ही याद आई, दोनों के पसीने छूट गए थे। टीयर्स ऑफ जॉय। अभी कोई बड़ी बातें कर रहा था। टीयर्स ऑफ जॉय। एकांश कुछ बोल पाता उससे पहले ही गायत्री जी वहां आ गई। अरे बच्चों चलो खाना खा लो, ये देखो क्या क्या खा रहे हो। श्रेया और शिवाय के तो डूबते जहाज को तिनके का सहारा मिल गया, दोनों भागकर गायत्री जी के पास गए और बड़े प्यार से देखते हुए बोले, कुछ भी हो आपके हाथों के खाने से अच्छा कुछ नहीं, चलिए अब हमें भूख लगी है। और उनका हाथ पकड़ जल्दी से बिना एकांश की और देखे कमरे से चले गए। एकांश बस उन्हें जाते हुए देखता ही रह गया और मन में बोला, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। पाउटिंग और फिर गुस्से में वो भी उनके साथ चल दिया। 34 फाइट इनका। सॉरी मैं इतने दिनों से चैप्टर नहीं डाल पाए, पर अब मैं जुलाई तक बिल्कुल फ्री हूँ तो अब डेली 2 चैप्टर अपलोड होंगे। और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है, जश्न। और मेरी हाई बेस्टी सेकंड आई है तो डबल में। एक और बात, मुझसे किसी ने मेरे फेवरेट चाइनीज एक्टर के बेयर में पीछा था, नाम मुझे याद नहीं पर शायद फ्रूटी नाम था, तो मुझे प्यूकना है कि क्या आप भी सी ड्रामा देखते हो, प्लीज टना, आई विल बी वेटिंग। अब आगे श्रेया और शिवाय दोनों गायत्री जी के साथ आकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ जाते हैं। एकांश भी श्रेया के सामने आकर बैठ जाता है, पर श्रेया और शिवाय उस पर ध्यान नहीं देते। दादाजी बेटा आपके हाथों में तो जादू है, आज इतने दिनों बाद जाकर हाथों में आराम मिला और इतनी अच्छी नींद आई, स्माइल। श्रेया, अरे दादू मैंने तो आपको बोला था कि आप रोज एक्सरसाइज किया करो, पर आप तो सुनते ही नहीं, देखा नहीं आज कितना आराम हुआ। गायत्री, अरे बस अब ये ताने और तारीफ बंद कीजिए और खाना खाए। श्रेया खाना खाते हुए कहा, हाँ वैसे भी बहुत टाइम हो गया, अब मुझे भी जाना है। श्रेया की बात सुन शिवाय ने खाना बंद कर दिया। अरे नहीं श्रेया, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आई थी तुम और बस नानू के साथ ही बातें की है। शिवाय की बात सुन एकांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो गुस्सा शिवाय पर था या श्रेया पर यह बताना मुश्किल था। श्रेया, नहीं शिवाय आज लेट हो गया, भाई भी आने वाले होंगे, मुझे उनसे भी बहुत जरूरी बात करनी है, तुम टेंशन मत लो, हम कभी बाहर जाने का प्लान बनाएंगे, स्माइल। शिवाय, हाँ ये ठीक है, ग्रिन। गायत्री जी और हर्षवर्धन जी उन्हें देखकर खुश थे। कोई था जिसकी प्लेट का खाना ठंडा और दिमाग गर्म हो गया था। सबने खाना खाया और अब आई श्रेया के घर जाने की बारी। श्रेया ने ध्रुव को कॉल किया, कॉल ध्रुव के असिस्टेंट ने उठाया और श्रेया को बताया कि आज उनकी कोई मीटिंग है। श्रेया को उदास देखकर शिवाय कुछ कहने ही वाला था कि एकांश बोल दिया, जल्दी बाहर आओ मैं छोड़ देता हूँ एक्सप्रेशनलेस, और इतना बोल चुपचाप कार की चाबी लेकर बाहर निकल गया। श्रेया सबको बाय बोलकर चली गई। कार में, श्रेया वैसे तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज खुद मुझे मेरे घर छोड़कर आ रहे हो, बात हजम नहीं हुई। एकांश एक नजर श्रेया पर डालता है और फिर सामने देखकर कार चलाने लगता है।
श्रेया भी अपने फोन में लग जाती है और आज की सारी बातें जो भी उसके और शिवाय के बीच हुई थी वो सब विशु को बताने लगती है, पर विशु कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती। श्रेया को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो घर पहुंचकर बात करने के लिए कहती है और फोन बैग में रख जैसे ही सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। फिर एक नजर एकांश को देखती है जो कब से उसे ही घूर रहा था। श्रेया, तुमने कार क्यों रोकी? मेरा घर तो अभी बहुत दूर है और ये तो जंगल है। एकांश, मेरे पास भी दो आंखें हैं देखने के लिए कि तुम्हारा घर दूर है और ये जंगल है। एक्सप्रेशनलेस। श्रेया, तो तुमने कार रोकी? एकांश एक शैतानी भरी मुस्कान लिए श्रेया को देखता है और फिर उसके पास आकर उसकी सीट बेल्ट खोलते हुए बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा, एक मौका दे रहा हूँ, तुम अपने घर खुद जाओ, अब निकलो मेरी कार से अनअम्यूज्ड। एकांश की बात सुन श्रेया को गुस्सा तो बहुत आता है, पर फिर कुछ सोचते हुए वो बस मुस्करा देती है और कुछ नहीं बोलती, जिसे देख एकांश चिढ़ जाता है और कसकर श्रेया की बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है। एकांश, तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, मैंने तुम्हें जाने का एक मौका दिया पर अब तुम चाहो तो भी नहीं जा सकती। पाउटिंग। एकांश ने श्रेया का हाथ बहुत टाइट पकड़ा हुआ था जिससे श्रेया को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो अपने चेहरे पर ये दिखने नहीं दे रही थी। श्रेया को ऐसे चुप देख एकांश गुस्से से भर गया। क्या हुआ? शिवाय के साथ तो बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी और अब बोलती बंद स्मक क्यों? फिर थोड़ा रुक कर, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे होते हुए तुम जैसी लड़की मेरे भाई की जिंदगी में नहीं आ सकती जो दिन देखकर लड़के बदलती हो। पाउटिंग। अब एकांश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने श्रेया को धक्का देकर छोड़ दिया और श्रेया की आंखों में देखने लगा। श्रेया बिना किसी भाव के एकांश को देख रही थी। एकांश की बातें सुनने के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। श्रेया अपनी सीट पर आराम से बैठते हुए धीरे से बोलती है, शिवाय और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं हमेशा लड़के बदलती हूँ? तुम कैसे इतने विश्वास से मेरे बारे में ये बात बोल सकते हो? बोलते हुए श्रेया की आवाज में दर्द था जो एकांश ने भी महसूस किया था। अब एकांश का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो चुका था। एकांश धीरे से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और कितने हैं, पर कम से कम अपने घर वालों की इज्जत की तो परवाह किया करो। अनअम्यूज्ड। उस दिन मैं भी हॉस्पिटल गया था, दादू के किसी दोस्त से मिलने गया था जब तुम और वो लड़का की थ्रोइंग किसेस किस। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले सब दोस्त है, इसलिए तुम्हारे घर की इज्जत और हमारे घर की इज्जत एक ही है। एकांश ने बहुत झिझकते हुए कहा। अगर कोई एकांश का ये रूप देख लेता तो दंग ही रह जाता। जो एकांश बड़ी बड़ी डील करते हुए कभी नहीं झिझकता, आज एक लड़क के सामने उससे बोला नहीं जा रहा था। श्रेया बड़े ध्यान से एकांश की बात सुनती है पर उसे एकांश पर गुस्सा नहीं आता। वो बड़े आराम से, वो निखिल था मेरा और विशु का कॉलेज फ्रेंड, हमारे साथ ही उसने अपनी जॉब स्टार्ट की। उस दिन मैं और विशु रिजाइन करने हॉस्पिटल गए थे, तभी उसने मुझे प्रपोज किया और किस करने वाला था, पर मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किए। फिर एक नजर एकांश को देखते हुए, इतना काफी है, अब चले। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कार से उतर कर नखरे दिखाते हुए अकेले घर जाने के लिए बोलूंगी तो आई एम सॉरी, पर मुझे इस जंगल में उन जानवरों का खाना बनकर मंगल नहीं करना। एकांश तो समझ ही नहीं पा रहा था कि करे तो करे क्या, इतनी बड़ी बात हो गई। एकांश ने उसे गलत समझा, फिर भी श्रेया इतनी नॉर्मली उससे बात कर रही है। एकांश अपने किए पर भी बहुत शर्मिंदा था। उसने श्रेया को गलत जो समझा था। उस दिन एकांश ने जब श्रेया को निखिल के इतना क्लोज देखा तो उसका मन निखिल को मारने का हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया, पर एकांश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। पर इतने दिनों में भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ऑफिस में तो मानो कहर ही टूट पड़ा हो। बेचारे ऑफिस के एम्प्लॉय उसका गुस्सा सह रहे थे। आज जाकर एकांश शांत हुआ और फिर कार स्टार्ट कर श्रेया को घर छोड़ आया। पूरे रास्ते फिर दोनों में कोई बात नहीं हुई। 35 फर्स्ट डे एट ऑफिस। मिस नम्रता, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब कमेंट्स में दूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं जो आपको जाना है वो सबको जाना हो, और ऐसे चैप्टर भी छोटा हो जाएगा। सो आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन कमेंट ऑक। श्रेया घर आती है और सबको पूरे दिन की मस्ती और सारी बातें बताती है। फिर खाना खाने के बाद ध्रुव से अपने फर्स्ट डे के लिए कुछ टिप्स लेती है और फाइनली आकर अपने बेड पर लेट जाती है। आज एकांश ने जो कुछ भी कहा उससे श्रेया को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन श्रेया हमेशा से किसी की कहीं बातों को दिल पर नहीं लेती सिवाय ध्रुव और अपने पापा के। श्रेया अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन उठाकर देखा तो विशु का था। श्रेया ने जल्दी से कॉल उठाया और फिर क्या था, हो गई विशु शुरू ग्रिन। विशु, धोखेबाज, आसान फरामोश, झूठी कही की पाउटिंग, मुझे नहीं करनी तुझसे बात और अब तो व्हाट्सएप से और फोन से तेरा नंबर भी ब्लॉक करूंगी। श्रेया विशु की बात सुन मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो जानती थी विशु का ये हमेशा का है, जब भी गुस्सा होती है तो सेम लाइन चिपका देती है, टीयर्स ऑफ जॉय। श्रेया, बात नहीं करनी तो कॉल क्यों किया, और कर दे मेरा नंबर ब्लॉक, अब मैं शिवाय से बात कर लिया करूंगी। श्रेया ने विशु को चिढ़ाने के लिए कहा और विशु चीढ़ भी गई। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। विशु रोते हुए, बता क्या जादू किया है उसने? लाउडली क्राइंग, मेरी एक गिनी चुनी दोस्त थी वो भी छीन ली, वो बहुत बड़ा पागल है, पता है उसने क्या किया था? इतना बोल विशु श्रेया को उस दिन की सारी बात बता देती है कि कैसे शिवाय ने उसे और निखिल को गलत समझा। विशु की बात सुन श्रेया हंसने लगती है। विशु चिढ़ते हुए, एक्सप्रेशनलेस, इसमें हंसने वाली क्या बात है? श्रेया अपनी हंसी रोकते हुए, यार मैं सोचे रही थी कि ये निखिल इतने सालों से हमारा दोस्त था, तब तक कुछ नहीं हुआ और अब देखो इसने नाक में दम कर रखा है। अच्छा ये सब छोड़, कल हमारा पहला दिन है ऑफिस में, अब सो जा, कल जल्दी उठना है। फिर दोनों सो जात है। अगली सुबह श्रेया जल्दी से तैयार होकर नीचे नाश्ता करने आती है। आज तो उसे देख सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहने वाली श्रेया ने आज व्हाइट शर्ट, हाई वेस्ट पिंक पैंट्स, हिल्स और बालों की हाई पोनी टेल बनाई हुई थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। सब उसकी तारीफ करते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। कपूर मेंशन। आज सुबह से ही शिवाय बहुत खुश था। शिवाय के साथ साथ हर्षवर्धन जी, संजय जी और गायत्री जी भी बहुत खुश थी, और एक बेचारा एकांश जिसे कुछ पता ही नहीं था कि आखिर सब इतने खुश है क्यों। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। एकांश, क्या बात है शिवाय, आज तू इतना खुश क्यों है?
शिवाय, अरे यार खुशी की ही तो बात है, आज से श्रेया हमारे प्रोजेक्ट पर हमारे साथ काम करेगी। आई एम सो हैप्पी, ग्रिन ग्रिन, बहुत मजा आएगा साथ काम करने में। शिवाय की बात सुन जहां सब खुश थे वहीं एकांश हैरान सा बैठा सबको घूर रहा था। एकांश, पर श्रेया तो एक डॉक्टर है तो वो कैसे? हर्षवर्धन जी, अरे बेटा श्रेया बिटिया भले ही डॉक्टर हो पर वो बिजनेस भी संभाल सकती है, हमें विश्वास है उन पर। शिवाय, हाँ नानू आप सही बोल रहे हो, श्रेया बहुत होशियार है। मैंने इस बारे में ध्रुव से बात की थी, उसने मुझे बताया कि श्रेया उससे बिजनेस की बेसिक नॉलेज लेती है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ध्रुव की मदद भी कर चुकी है। और वैसे भी हम कौन सा उसे एकदम से प्रोजेक्ट हैंडओवर कर रहे हैं, बस हमारे साथ सीख ही तो है। अनअम्यूज्ड। शिवाय की बातें सुन एकांश चीड़ जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या सीखा या कितना सीखा, मुझे बस अपने प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। इस प्रोजेक्ट में मैं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। पाउटिंग। इतना बोल एकांश डाइनिंग टेबल से उठ ऑफिस के लिए निकल जाता है और बाकी सब उसे ताने देते हुए अपना नाश्ता करते हैं। श्रेया ध्रुव के साथ ही ऑफिस आई थी। श्रेया पहले भी आती रहती थी इसलिए सब उसे जानते थे। लड़कों की तो श्रेया पर से नजर ही नहीं हट रही थी, पर ध्रुव के रहते किसी में इतनी हिम्मत कहा कि श्रेया को दोबारा देखें। श्रेया ध्रुव के साथ मीटिंग रूम की तरफ जाते हुए, श्रेया भाई ये आपने सही नहीं किया, मतलब आपने उस लंगूर पर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मुझे ही क्यों पकड़ा? अनअम्यूज्ड। ध्रुव श्रेया की बातों पर हंसते हुए मजाकिया लहजे में, अरे आज हमारी शेरनी डर रही है, ये तो हम पहली बार ही देख रहे हैं। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। श्रेया चिढ़ते हुए, भाई मैं कोई डर वर नहीं रही, और वो भी उस लंगूर से, अरे उससे तो मेरी चंपा ना डरे। अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड। ध्रुव, अच्छा तो फिर आप ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं करना चाहती? श्रेया, भाई अब आपको तो पता है उसके सामने आते ही तो हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो हम प्रोजेक्ट करेंगे यार लड़ाई? ध्रुव श्रेया की बात पर बस मुस्कुरा देता है और दोनों मीटिंग रूम में आ जाते हैं जहां विशु और उसके पापा पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। ध्रुव ने ही दोनों कंपनी की मीटिंग एक साथ रखी थी। ध्रुव विशु के पापा के साथ मीटिंग के बारे में डिस्कस करने लगता है और वही श्रेया और विशु अपनी ही बातों में मस्त हो जाती है। विशु, ओएमजी मतलब एकदम जहर कहर यार, क्या लग रही है किसे मारने का इरादा है? बस अब और नहीं, मैं तो अपना जेंडर चेंज करवा रही हूँ, फिर तुझसे शादी करूंगी। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। सबकी बेस्टीज का ऐसा ही होता है, मतलब भले ही हम चुड़ैल बनकर घूम रहे हो उन्हें तो परियां ही नजर आती है। श्रेया, बस बस अब ज्यादा मत फेंक, खुद तो कितना सज धज कर आई है और मुझे नहीं बताया। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग, धोखेबाज। विशु ने आज ब्लैक पैंट्स पर स्किन कलर का टॉप पहना था जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। एज यूजुअल ड्रेसेस आर इन द कमेंट्स। दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी कि तभी एकांश और शिवाय रोहन के साथ वहां आ जाते हैं। श्रेया एकांश को इग्नोर कर शिवाय को ग्रीट करती है और विशु शिवाय को इग्नोर कर एकांश को ग्रीट करती है। चल क्या रहा है भाई? शिवाय और एकांश दोनों ही आज श्रेया और विशु को इस गेटअप में देखकर हैरान थे, दोनों की सांसें जैसे रुक सी गई थी। ध्रुव और विशु के पापा भी उन्हें ग्रीट कर अपनी अपनी चेयर्स पर बैठते हैं। मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग में श्रेया और विशु दोनों की ही प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आती है। श्रेया और विशु ने मिलकर ये प्रेजेंटेशन तैयार की थी जिसमें उन्होंने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था। एकांश और शिवाय तो उनकी परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रेस होते हैं। अब एकांश सबको समझाना शुरू करता है। 36 ध्रुव पर हमला। आई एम सो हैप्पी, ऐप तो एक और दोस्त बन गई हमारी। नम्रता सिंह वेज, आपने बीटे नहीं, आपका बायस कौन है और कौन है जो 11th या 12th क्लास से है? अब आगे एकांश, श्रेया और विशु, मुझे आप दोनों की ही प्रेजेंटेशन और आपके पॉइंट्स अच्छे लगे। ये प्रोजेक्ट हमारी तीनों कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर काम करना इतना भी आसान नहीं है। बहुत से लोग हैं जो हमारे इस होटल के प्रोजेक्ट और इससे जुड़ी हुई चीजों को चुराना चाहते हैं। इसलिए कंस्ट्रक्शन स्टाफ, इंटीरियर और जितने भी प्रोफेशन के लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उनका वफादार होना जरूरी है। शिवाय, हमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना होगा, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम काम को बांटेंगे। श्रेया, तो मिस्टर एकांश आप कहना चाहते हैं कि कोई है जो नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो? एकांश श्रेया की बात का जवाब देता उससे पहले ही ध्रुव बोला, हाँ श्रेया तुम्हें याद है ना, एकांश, शिवाय और मैंने, हम तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। मतलब ये वही प्रोजेक्ट है? फेयरफुल फेस श्रेया ने शौक होते हुए पूछा। ध्रुव, हाँ ये वही प्रोजेक्ट है। विशु, पर भाई वो तो पूरा हो गया था ना, तो फिर? श्रेया और विशु को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जिस प्रोजेक्ट को ध्रुव इतनी पहले पूरा कर चुका है वो अब दोबारा। आगे कोई कुछ बोल पाता कि तभी विशु के पापा का फोन रिंग करता है और वो सबको वहां से चले जाते हैं। श्रेया, भाई ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्लू इट। ध्रुव, वो एक्चुअली तब ध्रुव को ऐसे झिझकता देख एकांश बोलता है, अरे इसमें इतना डर क्यों रहा है, रुक मैं ही बता दूं। इतना बोल एकांश अपने सामने बैठी श्रेया को देखते हुए कहता है, हाँ हम इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, हम तीनों का साथ में ये पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन तभी किसी ने हमारी सारी इन्फॉर्मेशन और होटल का मॉडल लीक कर दिया और तभी ध्रुव पर हमला भी हुआ। एकांश के मुंह से हमले वाली बात सुनते ही तीन लोगों के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल चुके थे। सबसे ज्यादा श्रेया की आंखें नम हो चुकी थी। अब उसे याद आ रहा था कि उस समय पहली बार ध्रुव ने उससे इतने समय तक बात नहीं की थी और वो हमेशा ध्रुव को इस बात को लेकर ताना मारा करती थी। ये सब बातें सोचते हुए श्रेया की आंखें नम हो गईं। वही विशु और ध्रुव को बस श्रेया की ही चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रेया ध्रुव को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। अगर उसे एक खरोच भी आ जाती है तो श्रेया की हालत खराब हो जाती है। एकांश श्रेया के सारे एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि श्रेया रो क्यों रही है, ध्रुव तो सही सलामत है। शिवाय जब एकांश को चुप देखता है तो वो आगे बोलना शुरू करता है, ध्रुव को चोट लगी थी और हमारा पूरा प्लान ही लीक हो चुका था, इसलिए हमने दूसरा प्रोजेक्ट तभी शुरू किया।
शिवाय बोल रहा था पर उसकी बातों पर किसी का ध्यान ही नहीं था। ध्रुव जल्दी से श्रेया के पास आता है और घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है। फिर श्रेया के हाथ अपने हाथों में लेकर, श्रेयू देखो तुम रो मत, मैं एकदम ठीक हूँ है ना और मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। ध्रुव की बात सुन शिवाय और एकांश एक दूसरे को देखते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि श्रेया को ध्रुव के ऊपर होने वाले हमले के बारे में नहीं पता। उस समय ध्रुव के हाथ पर गोली लगी थी, ये बात सबको पता थी, बस श्रेया से छुपाई गई थी। श्रेया रोते हुए ध्रुव की ओर देखती है। भाई आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको बहुत दर्द हुआ होगा ना? श्रेया को बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी और आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। विशु जल्दी से पानी लाकर श्रेया को देती है पर श्रेया पानी नहीं पीती। भाई आप सबको पता था ना? घर में भी सबको पता था, इसलिए सब इतने परेशान रहते थे, पर मुझे क्यों नहीं बताया? बस इसलिए क्योंकि मैं आपके घर का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो एक अनाथ हूं ना। अगर मैं आपकी सगी बहन होती, उस घर की अपनी बेटी होती, तो आप सब मुझे सब बताते ना। श्रेया के मुंह से ये सब बातें सुनते ही एकांश वही जम सा गया। उसे पता ही नहीं था कि श्रेया को गोद लिया गया था। वो खुराना परिवार की लड़की नहीं थी। शिवाय का भी कुछ ऐसे ही हाल था। श्रेया के मुंह से ये सब सुनते ही ध्रुव को गुस्सा आ गया और उसने श्रेया का हाथ छोड़ दिया। पाउटिंग आज तुमने ये बोल दिया, आज के बाद कभी मुझे तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रेया तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? इतना बोल ध्रुव श्रेया को गले लगा लेता है और श्रेया रोने लगती है। भाई मुझे छोड़कर कभी मत जाना, लाउडली क्राइंग। ध्रुव प्यार से श्रेया के बाल सहलाते हुए, कभी नहीं जाऊंगा। एकांश और शिवाय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर इतनी बड़ी बात मीडिया से कैसे छुपी रही, कैसे किसी को कुछ भी पता नहीं चला? इतने सालों तक कैसे खुराना परिवार ने श्रेया को अपनी बेटी बनाकर रखा और किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया? शिवाय और एकांश अपनी ही सोच में गुम थे जब उन्हें ध्रुव की आवाज आई। आई एम सॉरी इन सब, मैं मीटिंग इतनी लेट हो गई, बट नाउ लेट्स कंटिन्यू। श्रेया भी अब शांत हो गई थी। विशु ने श्रेया को पानी पिलाया और अब एकांश और शिवाय ने भी ज्यादा सोचते हुए मीटिंग कंटिन्यू की। मीटिंग में उन्होंने अपने काम को 3 हिस्सों में बांटा। इसी सिटी का काम ध्रुव को दिया गया, जो कि कंस्ट्रक्टर्स को कांटेक्ट करने और बेस्ट मटेरियल सप्लाई का था। क्योंकि ध्रुव ही विशु की भी कंपनी संभालता था, इसलिए उसे सिटी का ही काम दिया गया। अब बचे शिवी और श्रेयांश, अब इनकी टीम बननी बाकी थी, पर श्रेया को एकांश से और विशु को शिवाय से प्रॉब्लम थी। ग्रिन। श्रेया, भाई मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अनअम्यूज्ड। विशु, हाँ भाई मुझे भी इनके। शिवाय की तरफ मैं मुंह बनाते हुए, साथ नहीं जाना। उन दोनों की बात सुन शिवाय और एकांश को गुस्सा तो बहुत आया, पर दोनों अपने मन में ही WWE का मैच लड़ रहे थे। एकांश मन में पाउटिंग, ये लड़की समझती क्या है खुद को, इसने मुझे रिजेक्ट किया। एकांश कपूर को मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी तो ऐसे मगरमच्छ के आंसू बह रही थी और अब देखो नौटंकी। हूँ। शिवाय मन में, ये चूहिया समझती क्या है खुद को, अब तक तो मुझे बुरा लग रहा था जो भी मैंने इसके साथ किया, शायद ठीक नहीं था, पर अब मैं इसे बताऊंगा कि आखिर शिवाय है कौन। जाओगी तो तुम मेरे साथ ही मिस चूहिया। ये सब सोचते हुए शिवाय के चेहरे पर स्माइल विद हॉर्न्स डेविल स्माइल आ जाती है। शिवाय, देखो मुझे और एकांश को अलग अलग टास्क मिले हैं। मुझे स्टाफ की हायरिंग प्रोसेस और अलग अलग होटल्स में जाकर उनका इंस्पेक्शन करना है। एकांश, और मुझे होटल्स की थीम और इंटीरियर के लिए होटल्स का इंस्पेक्शन करना है। स्मर्क। ध्रुव, श्रेया, विशु, देखो मैं जानता हूं कि एकांश और शिवाय अभी भी तुम्हारे लिए नए हैं, तुम शायद इनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, लेकिन काम अपनी जगह होता है और धीरे धीरे तुम्हें इनके साथ काम करने की आदत हो जाएगी। और श्रेया, मुझे पता है थीम्स और इंटीरियर सिलेक्शन तुमसे बेटर और कोई नहीं कर सकता। तुम और एकांश एक साथ काम करोगे तो इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ध्रुव की बात सुन श्रेया और विशु दोनों मान जाती है और एकांश और शिवाय के चेहरों पर जीत की खुशी अलग ही नजर आती है, जिसे देख श्रेया और विशु का खून खोलने लगता है। 37 दर्द और डर। Today is the worst day ever cause today I got to know that my favorite band BTS is going on hiatus. Loudly crying, I really don't want it. Well armies can understand. अब तक आपने देखा कैसे श्रेया और विशु एकांश और शिवाय के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इस ट्रिप में भी कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तो चलिए अब आगे। श्रेया और विशु एक साथ एक ही कार में घर जा रही थी। आज रात ही उन्हें अपनी अपनी ट्रिप पर निकलना था, तो दोनों के दिमाग में खुराफात चल रही थी। श्रेया, विशु, मुझे लगता है इस बार इन दोनों के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। विशु, सही कहा तूने, मुझे भी लगता है, देखा नहीं कैसे दोनों के चेहरों पर से हंसी नहीं जा रही थी। श्रेया विशु की ओर देखते हुए, देख इस बार हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि हम एक साथ नहीं होंगे। विशु भी श्रेया की बात पर जोर देते हुए, हाँ श्रेयू, इस बार पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। टीयर्स ऑफ जॉय। अरे कोई इन्हें बताओ, ये आतंकवादियों के साथ नहीं जा रही। दोनों घर जाकर जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक कर घर में सबसे मिलकर और सबको बाय बोलकर कपूर मेंशन के लिए निकल जाती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए श्रेया बिजी होने वाली है, इसलिए हर्षू दादू की एक्सरसाइज और उनका डाइट चार्ट श्रेया आज ही सब करने के बाद जाएगी। विशु को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसका सर थोड़ा भारी हो रहा था, पर उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए इसे इग्नोर किया। कपूर मेंशन। शिवाय और एकांश आज बहुत खुश थे, क्यों ये तो वही जाने पर अगर वो इस बिजनेस ट्रिप को लेकर इतने एक्साइटेड है, सो आई एम सॉरी ग्रिन, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। दोनों अपना अपना सामान लेकर नीचे हॉल में आते हैं, जहां विशु और श्रेया दोनों हर्षु दादू के हाथों की मसाज कर रही थी और उनके एक सर्वेंट को भी सिखा रही थी। अब श्रेया और विशु के लिए फैशन से पहले आता था कंफर्ट, तो बस आज दोनों ने सिंपल सी ढीली ढाली टी शर्ट्स को लूज ट्राउजर्स के साथ कैरी किया था, बालों का मैसी बन और श्रेया ने अपनी फेवरेट पोनीटेल। दोनों एकदम ट्विंस लग रही थी। शिवाय और एकांश को तो दोनों ही बहुत क्यूट लग गई रही थी। शिवाय ने आज नेवी ब्लू जीन्स और स्काई ब्लू ब्लेजर पहना हुआ था, बाजू को ऊपर किया हुआ था, जिससे उसके हाथों की परफेक्ट मसल साफ दिख रही थी, और साथ में शिवाय का मासूम सा चेहरा, जिसे देखकर विशु तो बेचारी अभी से ही पागल हो रही थी। फिर अपना सर झटकते हुए विशु श्रेया को देखती है, जो अपने काम में लगी हुई थी।
श्रेया ने एक नज़र भी एकांश को नहीं देखा था। यार देखो तो सही, हमारा हीरो भी कम नहीं लग रहा। एकांश ने व्हाइट जीन्स के ऊपर ब्लैक टी शर्ट के ऊपर ब्लैक और व्हाइट ट्रैक सूट टाइप जैकेट पहनी हुई थी। कुछ देर बाद सबको बाय बोल श्रेया एकांश के साथ और विशु शिवाय के साथ अपने अपने रास्ते निकल गए। हर्षवर्धन जी अपने मन में, है प्रभु बस इन बच्चों पर अपनी महर बनाए रखना, इस बार तो कोई अच्छी खबर आ ही जाए। विंकिंग फेस विंकिंग फेस। वही ध्रुव भी अब सारा काम अपने और विशु के पापा को समझाकर अपने कंस्ट्रक्शन के बारे में पता लगाता है और बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस बार वो नहीं चाहता था कि कोई भी गड़बड़ हो। शिवाय, एकांश और ध्रुव तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की थी। इसमें 50% शेयर्स एकांश और शिवाय के थे, 30% ध्रुव के और 20% विशु के पापा के। अगर ये होटल तैयार होता है तो इससे तीनों ही कंपनीज को बहुत फायदा होगा। शिवाय और एकांश अलग अलग होटल्स में जाकर वहां के स्टाफ इंटीरियर बार प्रोफेशनलिज्म को अच्छे से नोटिस करेंगे ताकि उनके होटल में सब कुछ परफेक्ट हो। टीयर्स ऑफ जॉय, चीटिंग नहीं है। बहुत दिनों से आप सब बोल रहे थे कि विशु के बारे में लिखो, शिवाय के बारे में लिखो, तो चलिए आज शुरुआत विशु से ही करते हैं। शिवाय और विशु का पहला होटल जहां उन्हें आज रुकना था वो दिल्ली से 7 घंटों की दूरी पर था। शिवाय ने सुना था कि दिल्ली के आसपास के होटल्स में बेस्ट स्टाफ इसी होटल का है, तो शिवाय ने यहीं से काम करना स्टार्ट किया। शिवाय कार चला रहा था और विशु आराम से उसकी साइड वाली सीट पर बैठकर फोन चला रही थी। हमेशा इतना बोलने वाली विशु को ऐसे चुप देख शिवाय को अच्छा नहीं लग रहा था। डिसअपॉइंटेड शिवाय बहुत आराम से बोलता है, वो वीक विशु 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 शिवाय, यार आई एम सॉरी डिसअपॉइंटेड, देखो मुझे पता है कि उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। इतना बोल शिवाय विशु को आस भरी नजरों से देखने लगा कि विशु कुछ बोलेगी, पर विशु ने बस इट्स ओके बोलकर बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। शिवाय ऐसे ही थोड़ी देर में विशु से बात करने की कोशिश करता, पर विशु या तो जवाब ही नहीं देती या फिर बस हम कर बात टाल देती। अब शिवाय को भी गुस्सा आ गया, उसने गुस्से से गाड़ी रोक दी और विशु की तरफ मुड़ा। इतनी जल्दी सब हुआ विशु को तो कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे तैसे उसने अपना सर फूटने से बचाया और फिर शिवाय की तरफ मुड़ी जो उसे ही घूर रहा था। विशु धीरे से, क्या था ये, तुमने कार क्यों रोकी, अभी तो बहुत दूर है ना होटल, अभी तो हम दिल्ली से बाहर भी नहीं निकले। विशु के बोलने के साथ साथ शिवाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय गुस्से से, पाउटिंग ये क्या लगा रखा है, मैं कब से तुमसे बात करना चाहता हूँ पर तुम हो कि हाँ हमसे आगे ही नहीं बोलती, अरे माना हो गई गलती, नहीं बोलना चाहिए था मुझे तुम्हें वो सब, पर अब हमेशा ऐसे ही गुस्सा रहोगी, क्या बोला तो सॉरी, अब पैर पकड़ू क्या तुम्हारे, पाउटिंग। शिवाय गुस्से में सब बोले जा रहा था और विशु बस एक टक उसका चेहरा निहार रही थी। विशु धीरे से, मैंने कब कहा मैं गुस्सा हूँ, वो तो आज मेरा बात करने का मन नहीं है। शिवाय, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम नाराज हो है ना। इस बार विशु को चीड़ मच जाती है। विशु चिढ़ते हुए, एक बात समझ नहीं आती, क्या बोला ना नहीं हूँ, गुस्सा पाउटिंग काद्रुपले ए। बोलते बोलते विशु के मुंह से चिंक निकल पड़ती है और वो कसकर अपने पेट को पकड़ लेती है। विशु की ये हालत देख शिवाय को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। शिवाय, विशु क्या क्या हुआ, विशु इधर मुझे बताओ, देखो आई एम सॉरी। शिवाय कान पकड़कर विशु को सॉरी बोलता है, पर विशु का दर्द से बुरा हाल था, उसका पूरा चेहरा दर्द से लाल पड़ चुका था। विशु की ऐसी हालत देख शिवाय तो जैसे जम सा गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। शिवाय विशु की सीट बेल्ट खोलता है और उसे अपने गले लगाकर उसका सर सहलाते हुए बोलता है, विशु बताओ कहाँ दर्द हो रहा है, बच्चा ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, वरीड। अब विशु कुछ शांत हुई पर अभी भी अपने पेट को हाथों से दबाए हुए थी। विशु को शिवाय की बाहों में एक सुकून मिल रहा था। विशु सर ऊपर करके देखती है तो उसे शिवाय का चेहरा दिखाई देता है जिस पर डर और फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। विशु, तुम क्यों इतने परेशान हो, मुझे कुछ ट्रिपल ब्लू इट कुछ नहीं, हाँ हुआ बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। जैसे तैसे विशु ने अपनी बात पूरी की, उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। विशु शिवाय से अल्ट होकर खिड़की पर सर लगाकर बैठ जाती है और अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करने लगती है। पर शिवाय ये सब अच्छे से देख रहा था और शायद समझ भी रहा था। शिवाय, तुम कितनी सही हो वो तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। शिवाय को बुरा लग रहा था कि विशु उसे कुछ बताना नहीं चाहती, उससे कुछ शेयर भी नहीं करना चाहती। शिवाय कार स्टार्ट करता है और धीरे धीरे से कार चलाता है, जैसे अगर उसने जरा भी स्पीड बढ़ाई तो कहीं विशु का दर्द ना बढ़ जाए। विशु भी अपना मुंह बाहर खिड़की की तरफ कर बैठी थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके मुंह से चीख न निकले। विशु की ऐसी हालत देख शिवाय का दिल बैठा जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद शिवाय ने कार रोकी। ये थोड़ा चहल पहल वाला इलाका था जहां कुछ दुकानें थी। शिवाय, मैं अभी आता हूं, तुम यहीं बैठो। इतना बोल बिना विशु की तरफ देखे कार से बाहर निकल जाता है, फिर कुछ दूर जाकर फोन पर किसी से कुछ मिनट बात करता है और फिर किसी स्टोर में चला जाता है। 38 पीरियड क्रैम्प। अब तक हमने देखा कि शिवाय किसी से फोन पर बात कर किसी स्टोर में चला जाता है, अब आगे। विशु बस जाते हुए शिवाय को ही देख रही थी। पता ना नहीं ये दर्द भी आज ही होना जरूरी था क्या। फिर रोते हुए, बहुत दर्द हो रहा है, लाउडली क्राइंग मम्मा श्रेयू, लाउडली क्राइंग, मुझे उनके पास जाना है। ट्रिपल ए ब्लू इट। करीब 10 मिनट बाद शिवाय भागता हुआ कार की तरफ आता है, उसके हाथों में एक बड़ा सा बैग था। शिवाय अपनी सीट पर बैठकर विशु को देखता है जिसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। विशु आंखें भी बड़ी मुश्किल से खोल पा रही थी। शिवाय से विशु की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। शिवाय जल्दी से उस बैग में से एक बड़ी सी डार्क चॉकलेट निकालकर विशु को देता है। चॉकलेट। शिवाय, विशु आंखें खोलो, ओ और ये लो, ये खाओ, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है। इतना बोल शिवाय एक चॉकलेट बार विशु के मुंह में डाल देता है, जिसे खाने के बाद विशु का मुंह बन जाता है टायर्ड। विशु, ये क्या है, इतना कड़वा, छी। शिवाय, नहीं विशु, तुम्हें ये खानी पड़ेगी, डार्क चॉकलेट ही तो है।
जल्दी से खाओ छोटा सा भूत, शिवाय ने सख्ती से कहा। विशु भी अब मुंह बनाकर खाने लगी। आधी चॉकलेट खाने के बाद शिवाय ने विशु को गर्म पानी की एक बोतल दी और कहा, ये लो, ये गर्म पानी पियो, तुम्हें अच्छा फील होगा और अगर फिर भी दर्द हो तो ये दवाई ले लेना। विशु तो शिवाय की बातें सुनकर ही हैरान थी। विशु, तुम्हें कैसे पता ये सब? और तुम ओह अच्छा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी है ना? विशु ने कहा और पानी पीने लगी। विशु की बात सुन शिवाय को गुस्सा आ गया। शिवाय, हाँ, अभी परसों ही मेरी गर्लफ्रेंड को भी पीरियड क्रैम्प्स हो रहे तो मैंने उसके लिए सब सर्च किया और फिर बाद में एक डॉक्टर से कंसल्ट किया जिससे मैं आगे भी अपनी बेबी का ख्याल रख सकूं। शिवाय ने विशु की तरफ देखते हुए कैजुअली कहा, पर ये सब सुनने के बाद विशु का चेहरा जो अभी नॉर्मल हुआ था वो फिर से मुरझा गया। शिवाय, अब तुम ठीक हो तो चले? विशु अपनी नजरें फेरते हुए। विशु को न जाने क्यों शिवाय की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शिवाय ने कार स्टार्ट की और विशु खिड़की पर सर लगाकर बैठ गई। श्रेयांश, जब से श्रेया और एकांश कपूर मेंशन से चले थे तब से अब तक 1.30 घंटे हो चुके थे पर अब तक दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। एकांश श्रेया से उस दिन को लेकर बात करना चाहता था पर एकांश अपनी एगो साइड कैसे कर सकता था? आखिर पुष्पा का सीजन जो चल रहा था, टीयर्स ऑफ जॉय। श्रेया भी कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब बोर होकर एकांश ने रोहन को कॉल किया, ब्लूटूथ कान में लगाएं और जो पेंडिंग फाइल्स थी उनके बारे में डिस्कस करने लगा। श्रेया भी अपने फोन में बैठी डांस वीडियोस देखने लगी। करीब 5 मिनट बाद ही श्रेया के पास शिवाय का फोन आया। एकांश अभी भी रोहन से बात करते करते कार ड्राइव कर रहा था। श्रेया ने कॉल पिक किया। हाँ बोलो शिवाय, तुम इतनी जल्दी पहुंच गए क्या? शिवाय घबराते हुए, सब श्रेया एक्चुअली वो वी विशु। श्रेया शिवाय की आवाज सुन बोली, क्या हुआ विशु को और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो वरीड? श्रेया ने इतनी तेज सब बोला था कि एकांश के कानों में भी आवाज पहुंच गई। एकांश ने श्रेया को ऐसे डरते देख फोन कट किया और कार साइड लगाकर श्रेया की तरफ देखने लगा। शिवाय, श्रेया वो विशु को स्टमक पेन हो रहा है और उससे बोला भी नहीं जा रहा। रस्ट फेस और आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। शिवाय की बातों से श्रेया को समझ आ चुका था कि विशु को पीरियड क्रैम्प्स हुए हैं। विशु के साथ कभी कभी ऐसा होता था, या तो मौसम बदलने की वजह से या उसके खाने की वजह से। श्रेया, शिवाय तुम शांत हो जाओ, विशु को कुछ नहीं हुआ है, बस पीरियड्स क्रैम्प है, डरने वाली बात नहीं है। शिवाय, व्हाट पाउटिंग, आर यू सीरियस? श्रेया, तुम्हें पता है उसे कितना दर्द हो रहा है और तुम मुझे बोल रही हो कि डरने वाली बात नहीं है? श्रेया, तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? एक्सप्रेशनलेस, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना बोल श्रेया उसे विशु की जरूरत के सारे सामान बता देती है जो शिवाय स्टोर से ले आता है। फोन रखने के बाद श्रेया थोड़ी उदास हो जाती है। उसने शिवाय को तो बोल दिया पर श्रेया को पता है विशु को कभी कभी पीरियड्स में बहुत दर्द होता है। अब उसे विशु की फिक्र हो रही थी। श्रेया जैसे ही मुड़ती है उसे एकांश अपनी ओर देखता मिलता है। श्रेया, अब तुम्हें क्या हुआ? अनअम्यूज्ड। एकांश, अगर विशु की तबीयत ज्यादा खराब है तो हम वहां जा सकते हैं। श्रेया, क्या सच में? ओपन माउथ स्माइल श्रेया ने चाहते हुए कहा। एकांश, इसमें इतना कूदने वाली क्या बात है? मुझे डर है, पता नहीं शिवाय विशु का ख्याल अच्छे से रख पाएगा या नहीं। श्रेया, क्यों, शिवाय की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या? एकांश, नहीं, एकांश ने कैजुअली कहा। श्रेया, व्हाट फियरफुल फेस। एकांश, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? अनअम्यूज्ड। श्रेया, अरे शौक होने वाली ही तो बात, इतना अच्छा लड़का, इतना केयरिंग सिंगल। श्रेया की सारी बातें सुन एकांश का चेहरा सख्त हो गया। एकांश ने कार स्टॉप की और बोला, हम कहीं नहीं जा रहे, वो इतना केयरिंग है तो वो केयर कर लेगा विशु की। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। श्रेया, अरे ये क्या बात हुई? जलकुड्डा कहीं का लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। एकांश श्रेया की बातों का जवाब नहीं देता और कार ड्राइव करने लगता है। श्रेया अपने मन में, वाह, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, मजा आ गया सच्ची, मतलब यार मेरी विशु की शादी होगी। ओएमजी, बस भगवान जी उस सिरफिरी को भी शिवाय की केयर समझ में आ जाए। वैसे अगर नहीं भी आई तो मैं किस लिए हूँ? विंकिंग फेस, विंकिंग फेस। शिवाय अच्छा लड़का है, कोई चुड़ैल है उसके पास, बस इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई नहीं, दोनों मेरे दोस्त है, दोनों के लिए कोई ढूंढ लूंगी। शिवाय और विशु होटल पहुंचते हैं। शाम हो चुकी थी। शिवाय विशु की ओर देखता है जो वही सीट पर छोटू से बच्चे की तरह सो रही थी। विशु को देख शिवाय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर शिवाय कार से उतरकर विशु को अपनी गोद में उठाकर होटल के अंदर आता है। आने से पहले ही रोहन ने उनके लिए रूम बुक करवा दिए थे। शिवाय विशु को उसके कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। विशु अभी भी सो रही थी। शिवाय रूम टेम्परेचर सेट कर विशु को चादर उड़ाकर अपने कमरे में चला जाता है और विशु के रूम के बाहर एक स्टाफ गर्ल को छोड़ देता है ताकि विशु को कोई प्रॉब्लम ना हो। एकांश और श्रेया भी होटल में जाकर अपने अपने रूम की चाबी लेकर चलते हैं। एकांश, कल मैं तुम्हें होटल के इंटीरियर का प्लान बताऊंगा और कुछ थीम्स भी, तो कल तैयार रहना, देखते हैं कब तक टिक पाती हो तुम मेरे सामने। स्मर्क। श्रेया, आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपके साथ आने से पहले ही मैं इस होटल की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल चुकी हूँ, हर एक फ्लो और रूम को चेक कर चुकी हूँ और मैंने उसमें चेंजेस कर थीम्स सिलेक्ट भी कर ली है, बस आपसे डिस्कस करनी बाकी है। विंकिंग फेस श्रेया ने प्राउडली कहा। एकांश तो श्रेया की बातें सुनकर ही हैरान था, इतना सब कुछ तो उसने भी नहीं किया था। अब एकांश आगे क्या ही बोले, टीयर्स ऑफ जॉय बस मुंह बनाकर गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया और श्रेया भी हंसते हुए अपने कमरे में आए और चेंज कर सो गई। 39 एकांश इज इम्प्रेस्ड। अगली सुबह विशु की नींद श्रेया के कॉल से खुलती है। विशु नींद में ही बेड पर लेटे हुए ही फोन कान पर लगा लेती है। फोन आंसर करते ही श्रेया नॉनस्टॉप विशु के ऊपर अपने सवालों की बारिश कर देती है। श्रेया, विशु तू ठीक है ना? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? तूने कोई मेडिसिन ली? अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो वापस आ जा, यही सही रहेगा, मैं अभी शिवाय को तुझे वापस लाने के लिए बोलती हूँ। वरीड।
विशु, अरे श्रेया एक्सप्रेस रुक जा, स्टॉप आ गया, क्या सवाल पर सवाल किए जा रही है, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। श्रेया, पाउटिंग पाउटिंग, तुझे बहुत हंसी आ रही है, और एक मैं हूँ जो बेकार ही तेरी टेंशन ले रही हूँ। विशु, अरे मैं अब ठीक हूँ, अभी अभी उठी हूँ, अब दर्द भी नहीं हो रहा, तू टेंशन मत ले, गिर कुछ सोचते हुए, वैसे तुझे कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब थी। श्रेया, अरे कल जब तेरी तबीयत खराब हो गई थी तो शिवाय बहुत डर गया था, उसने मेरे पास कॉल किया और मैंने ही उसे तेरी जरूरत का सारा सामान लाने को बोला था। श्रेया की बात सुन विशु चौंक गई, व्हाट? मतलब उसे सब बताया था मैं, मुझे लगा वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ये सब करता होगा इसलिए उसे इतना पता है, डिसअपॉइंटेड। विशु की बात सुन श्रेया हंसते हुए बोली, अरे पागल, उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, टीयर्स ऑफ जॉय। विशु, नहीं, उसने भी यही कहा था कि अभी कुछ दिन पहले उसकी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब थी इसलिए उसने सारी रिसर्च की थी और डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था। श्रेया, वो मजाक कर रहा होगा, मैंने कल एकांश से पूछा था, उसी ने मुझे बताया कि शिवाय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। विशु, ओह श्रेया, अच्छा वो सब छोड़, अभी तू जल्दी से तैयार होकर गर्म दूध पी लेना और लंच टाइम पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आगे का काम डिस्कस करेंगे। दोनों ने फोन रखा। विशु के फोन रखते ही उसके रूम का गेट खुला और शिवाय एक मेड के साथ अंदर आया। मेड ने अपने हाथों में ली हुई ट्रे टेबल पर रखी और चली गई। शिवाय, अब कैसा फील हो रहा है, अभी भी दर्द है क्या? विशु एक नज़र शिवाय को देखती है। शिवाय इस समय भी बहुत नर्वस फील कर रहा था, पूरी रात शिवाय को यही सोचते हुए नींद नहीं आई कि कहीं विशु को दर्द तो नहीं हो रहा। शिवाय जब भी अपनी आंखें बंद करता तभी विशु का सफेद पड़ चुका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। विशु, नहीं अभी मैं एकदम ठीक हूँ, अभी दर्द नहीं हो रहा। थैंक्स फॉर येस्टरडे, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा तो क्या होता। शिवाय ब्रेकफास्ट की ट्रे विशु के पास ले जाते हुए, वैसे तुम मुझे भी बता सकती थी, माना कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता पर उसे कम करने में तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना। स्माइल। विशु, वो मुझे शर्म आ रही थी। पेंसिल फेस। विशु की बात सुन शिवाय जोर से हंसने लगता है, तुम्हें भी शर्म आती है? ओ माय गॉड, इतना फनी जोक। और इसमें शर्म वाली क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे फ्यूचर चूहे पर तरस आता है, बेचारे का क्या होगा, तुम तो सारा काम भी फिर उसी से कराया करोगी, बेचारा डिसअपॉइंटेड, ग्रिन ग्रिन। शिवाय की बात सुन विशु चीढ़ जाती है, पाउटिंग पाउटिंग, या तुमने चूहा किसे कहा हा? शिवाय, तुम्हारे फ्यूचर हबी को चूहे का चेहरा, चूहे का चेहरा। शिवाय की बात सुन विशु शिवाय के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगती है, ऐसे ही दोनों पूरे कमरे में भागते रहते हैं। इधर श्रेया और एकांश सुबह का नाश्ता कर होटल को देखने के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने कैजुअल गेटअप ही लिया हुआ था ताकि बाकी सभी डिस्टर्ब ना हो। श्रेया, एकांश, तुमने एक बात नोटिस की, हर एक कॉरिडोर में, स्टार्टिंग में और एंड में उन्होंने बड़े बड़े शोकेस लगाए हुए हैं और उनमें बहुत की कीमती चीजें भी रखी है, और जैसे जैसे फ्लो बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही ये आइटम और भी महंगे और यूनिक होते जा रहे हैं। एकांश, सही कहा तुमने, ये भी इनका बिजनेस का एक तरीका होता है, फ्लो जितना हाई होगा उस रूम के पैसे उतने बढ़ेंगे, और इन्होंने भी ठीक ऐसे ही सबसे महंगी चीजें सबसे ऊपर वाले फ्लो पर रखी है, अगर किसी बड़े आदमी को ये पसंद आते हैं तो वो इन्हें खरीद भी सकते हैं। श्रेया, इस होटल में और कुछ भी खास नहीं है और अभी लंच टाइम भी होने वाला है, लंच के बाद हमें भाई और शिवाय और विशु के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करनी है। एकांश, वही रुकते हुए, स्मग, तुम अपने आइडिया सबको बताने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो? श्रेया पलटकर एकांश को देखती है और फिर प्राउडली उसके सामने आते हुए, ऑफ कोर्स आई एम सो एक्साइटेड टू शो माय आइडियाज कॉज आई नो दैट दे विल नेवर अकर टू यू। स्मग स्मग। एकांश, ओ तो ये चलेंगे है तो चलो देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थम्स अप का चिन्ह। श्रेया, योर टू स्माइल। इतना बोल श्रेया चली जाती है और एकांश बस वही पीछे खड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, कुछ तो बात है, कुछ तो अलग है तुम में। श्रेया बस चलती जाती है, उसकी नजर अपनी फाइल्स में होती है कि तभी कोई उससे टकरा जाता है और श्रेया गिरने लगती है कि वो लड़का श्रेया की कमर से उसे पकड़ लेता है। गिरने के डर से श्रेया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और वो लड़का बस श्रेया में ही खोसा जाता है। उसकी नजर जब श्रेया के होठों पर पड़ती है तो वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी श्रेया अपनी आंखें खोलती है और उससे अलग हो जाती है। श्रेया, क्या कर रहे थे तुम, पाउटिंग? वो लड़का आगे कुछ कहता तब तक कुछ बॉडीगार्ड आकर उस लड़के को घेर लेते हैं और उसे वहां से चलने के लिए बोलते हैं। एकांश भी श्रेया के पास आकर उसे पूछता है पर श्रेया गिरने का बहाना बनाकर बात टाल देती है और अपनी फाइल्स उठा एकांश के साथ चली जाती है। वही उस लड़के की आंखों में अभी भी श्रेया का ही चेहरा घूम रहा था, वो अपने हाथ को देखता है जिससे उसने श्रेया को थामा था और फिर उसे चूम लेता है। स्मक स्मक, अब तो तुम्हें एक बार अपनी बाहों में लाकर ही रहूंगा। चफौटी वाटर प्लान। लंच करने के बाद एकांश और श्रेया दोनों श्रेया के रूम में जाते हैं और शिवाय और ध्रुव को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बुलाते हैं। श्रेया, भाई आप कहाँ हो, ये आपका ऑफिस नहीं है? श्रेया ध्रुव के पीछे देखती हुई बोली। ध्रुव हंसते हुए, मतलब तुझे हमेशा मेरी जासूसी करनी है, ग्रिन। श्रेया खींचते हुए, ग्रिन ग्रिन, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। पर कहाँ हो आप? ध्रुव, हाँ मैं अभी कंस्ट्रक्टर से मिलने आया था और मैंने अपने होटल के लिए कंस्ट्रक्टर भी चुन लिया है। एकांश, मुझे भी वो ठीक लगा और उसका पुराना काम भी मैंने चेक किया, बहुत अच्छे से उसने सब मैनेज किया हुआ है। शिवाय, हाँ उसकी एबिलिटीज की सब तारीफ करते हैं, बस अब हमारा होटल भी अच्छे से तैयार करे। विशु, अरे अब आगे भी कोई बात करोगे या बस उसकी तारीफ ही करनी है? लुक ऑफ ट्रायम्फ। श्रेया मन में, लो जी हो गए इसके मूड स्विंग शुरू, स्माइल। सभी शुरू करते हैं, शुरुआत श्रेया ही करती है। श्रेया और एकांश दोनों ही थीम्स और इंटीरियर के ऊपर काम कर रहे थे तो दोनों ने ही अपने अपने पॉइंट्स और प्रेजेंटेशन तैयार की थी। श्रेया, देखिए अब तक हमने जितने भी होटल्स देखे उनमें अलग अलग क्यूजीन थे, किसी में चाइनीज, इटालियन और जापानीज कॉमन थे और हमें भी ज्यादातर यही देखने को मिलता है।
लेकिन मैंने सोचा है कि क्यों ना हम अपने होटल में अलग अलग थीम्स के अकॉर्डिंग फ्लो क्यों नहीं बनाते, मतलब फ्लो वाइज अलग अलग क्यूजीन, फर्स्ट फ्लो पर इंडियन, सेकंड पर चाइनीज, थर्ड जापानीज, फोर्थ इटालियन और लास्ट में कोरियन, क्योंकि कोरियन फूड भी अब इंडिया में बहुत फेमस होता जा रहा है। और इनके हिसाब से ही उस फ्लो का पूरा थीम होगा। अगर चाइनीज है तो उस फ्लो के रूम, रेस्टोरेंट, किचन सब कुछ बिल्कुल असली चाइनीज होटल वाइब देना चाहिए। इससे हमारे होटल के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगी। अपनी बात खत्म करने के बाद श्रेया सबकी तरफ देखती है, पर सबके चेहरों पर अलग अलग भाव होते हैं, जिसे देख श्रेया को कुछ समझ नहीं आता। श्रेया, अरे क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या, डिसअपॉइंटेड? श्रेया उदास सा मुंह बनाकर बैठ जाती, तभी उसे तालियों की आवाज आती है। श्रेया सर ऊपर करके देखती है तो सामने ध्रुव, विशु, शिवाय सब उसके लिए तालियां बजा रहे थे, जिसे देख श्रेया खुश हो जाती है, पर जब उसकी नजर एकांश पर पड़ती है तो उसका मुंह बन जाता है। श्रेया मन में, कोई कितना ही बोले, कितना ही अच्छा काम क्यों ना करे, पर मजाल है कि इस इंसान के मुंह से दो फूटे शब्द तारीफ के निकल जाए। हूं चिढ़ रहा होगा बेचारा, सोचा नहीं होगा कि मैं इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दूंगी। स्मर्क स्मर्क। एकांश, ये तुमने कब किया पाउटिंग? श्रेया, मैंने क्या क्या कब किया? बाकी सभी भी एकांश को देखने लगते हैं। एकांश गुस्से से, पाउटिंग? तुमने मेरी प्रेजेंटेशन और मेरे पॉइंट्स चुराए हैं, हाउ डरे यू? पाउटिंग। श्रेया, व्हाट द हेल, क्या बक रहे हो, मैं भला तुम्हारी चीटिंग क्यों करूंगी, मतलब हद है यार, अगर मैंने अच्छी प्रेजेंटेशन दी तो इसमें इतना जलने वाली क्या बात है? पाउटिंग। एकांश खड़ा होते हुए, ओ हेलो, मैं कोई जल वल नहीं रहा समझी, और तुमने ही मेरी फाइल चोरी की होगी। ओ अच्छा, मैं भी तो सोचूं कि कैसे तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया। श्रेया, तुम्हारी फाइल तुम्हारे पास है, मैंने कोई चोरी नहीं की भाई, देख लो अपने दोस्त को, अब इसका ज्यादा हो रहा है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। ध्रुव, एकांश, भला श्रेया क्यों तुम्हारी चीटिंग करेगी, और वैसे भी तुमने अपनी प्रेजेंटेशन हमें पहले ही भेज दी थी और माना कि श्रेया के कुछ पॉइंट्स तुमसे मिलते हैं, पर बाद में जो तुमने टेरेस वाला आइडिया दिया है, अगर श्रेया को चुराना ही होता तो वो उसे भी इंक्लूड करती ना। शिवाय, हाँ वैसे श्रेया यार कमाल कर दिया, कितना अच्छा आइडिया दिया ही तुमने। विशु, ऐसा है तुम्हारा दोस्त भी है एकांश, तो तुम उसकी साइड लो, श्रेया मेरी दोस्त है तो उसे कुछ मत बोलो। अनअम्यूज्ड। शिवाय, अरे तो मैंने कहा, कुछ गलत कहा, श्रेया की तारीफ ही तो की है, बस इसमें इतना जलने वाली क्या बात है, जलकुर्ती, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। विशु, मैं कोई जल वल नहीं रही, तुम कितनी ही तारीफ क्यों ना कर लो, रहेगी वो मेरी ही बेस्टी हूं, पर फिर भी तुम्हें मेरी श्रेयू को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर श्रेया की तरफ देखते हुए, वाह श्रेयू, आज तो तूने मेरा नाम ऋतिक रोशन कर दिया, स्माइल। विशु की बात सुन श्रेया खुश होती है और बाकी तीनों लड़कों का मुंह बन जाता है। श्रेया, भाई आप किस टेरेस वाले प्लान की बात कर रहे थे? श्रेया की बात सुन एकांश धीरे से बोलता है, हाय से बता दो ताकि ये उसे भी चुरा ले, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। ध्रुव, श्रेया, जैसा तुमने कहा कि अलग अलग फ्लो पर अलग थीम होगी, कुछ ऐसा ही प्लान एकांश का भी था, लेकिन वो सिर्फ रेस्टोरेंट एरिया के लिए था। इसमें मुझे तुम्हारी बात ज्यादा अच्छी लगी कि हम पूरा फ्लो ही एक पर्टिकुलर थीम पर बनाए, पर एकांश का टेरेस के लिए बहुत अच्छा प्लान है। एकांश, टेरेस के लिए मैंने सोचा है कि एक 3D रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाए, जिसे देखने पर लगे कि ये आसमान है, लेकिन असल में वो सिर्फ 3D आर्ट होगी, और वो भी डिस्प्ले स्क्रीन पर, जिसे जैसा मौसम चाहे वैसा ही। ये पूरे होटल को सराउंड करेगा, जिसे देखकर बिल्कुल भी ना लगे कि ये नकली है। एकांश की बात सुन श्रेया और विशु का मुंह खू रह गया। विशु, मतलब ये तो एकदम झकास है। श्रेया, हाँ यार एकदम लालन टॉप, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। विशु, फिर हम दोनों आराम से टेरेस पर सोया करेंगे, जब भी बारिश में भीगने का मन होगा तो उसमें चेंज कर लेंगे, और हाँ हम ना उसमें वो भी कराएंगे जैसे 3D थिएटर में होता है कि अगर बारिश आए तो हमें फील कराने के लिए पानी डाला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। श्रेया और विशु दोनों अपनी ही बातों में मस्त थी, और वही शिवाय, एकांश और ध्रुव तीनों उन्हें ही देख रहे थे। तीनों के चेहरों पर उनका बचपना देख मुस्कुराहट आ गई। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद श्रेया और एकांश अगले होटल के लिए निकले। ये एक कोरियन क्यूजीन का होटल था, जिसका मैनेजर भी एक कोरियन था। श्रेया ने बड़ी मुश्किल से इस होटल का पता लगाया था। यहाँ का खाना और स्टाइल एकदम कोरियन था। इस होटल का बड़ा नाम था, बस कमी थी तो वहाँ के मैनेजर में, वो कैसे वो भी बताएंगे, सब्र ग्रिन करो। दोनों वहाँ जाते हैं और डायरेक्ट वहाँ के मैनेजर से मिलते हैं। उस मैनेजर की उम्र लगभग 40-50वीं। एकांश, हेलो मिस्टर यूजून, इट्स नीस टू मीट योर स्माइल। यूजून, अन्योंघसियो मिस्टर एकांश, योगी वाजुसियो सेओ गिप्पे उबनेदा। स्माइल, हेलो मिस्टर एकांश, इट्स माई प्लेजर दैट यू कम हियर। यूजून की बात सुन एकांश को याद आता है कि ये तो कोरियन है, वो तो भूल ही गया था। एकांश फिर से, ओ जोसोंघबनेदा अन्योंघसियो मन्नसियो बनगप से उबनेदा। स्माइल, ओ सॉरी, हेलो, इट्स नीस टू मीट यू। एकांश बाहर एक कोरियन यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था, जहां उसने कोरियन सीखी, और कोरियन के साथ साथ उसे फ्रेंच भी आती है। अरे वो तो है ही मल्टी टैलेंटेड बंदा, विंकिंग फेस। दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर वही रूम में पड़े सोफे पर बैठ जाते हैं। श्रेया भी एकांश के पास वही बैठ जाती है। यूजून श्रेया को अजीब सी आंखों से देखते हुए, ई इलमदोमेउ नगु इब्निका, हु इज दिस ब्यूटी। यूजून की बात सुन एकांश को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने आप को शांत करते हुए, गैम्युआनु नाई जोसु इब्निदा अनम्यूज्ड स्यूलेया, शी इज माई असिस्टेंट श्रेया। यूजून, ओ मनसियो जांग माल बंगावोयो मिस्टर श्रेया बुदमेप्सी जूगे वासेओ गेजेओ गेवलो गुनगे उमहान जुमेल मुलियो बोसेओ। स्माइलिंग फेस, ओ इट्स रियली नाइस टू मीट यू मिस श्रेया, फील फ्री टू कम टू मी एंड यू कैन आस्क एनी डाउट यू हैव पर्सनली। यूजून की बातें सुन अब एकांश का गुस्सा आसमान छू गया। एकांश आगे कुछ कहता तभी उसे श्रेया की आवाज आई, जिसे सुन एकांश हैरान रह गया।
श्रेया अन्युंघसियो युजंसी निम जांग माल जेगा बलमदंगीलो देवलू सलमे गुन्यो गुरी चजगजी अनहारो द्वाय मोलेनु निमगवा जल जिनायगी सिलहेओ सेओने मनाइरो मनहेउ नमजा देउलगवा इयोगिलु इस दागो देवलियोस से निदा विंकिंग फेस. Hello Mr. Yu Jun, you are really the person that I heard a flirt. I don't have to come to you because now we don't want to cooperate with you. Well, I heard that your wife is also entangled with many man's winking face like husband like wife. Ha. इतना बोल श्रेया वहां से बाहर आ जाती है और एकांश एक नजर यूजून को घूर कर देखता है, फिर अपना फोन निकालकर रोहन को कुछ मैसेज करता है और श्रेया के पीछे चला जाता है. श्रेया होटल से बाहर निकलकर, मोटा गधा टकला हिम्मत तो देखो, तुम मेरे पास आ सकती हो, पर्सनली हूं मैं उसे, गेंडे को मुड़कर ना देखो. पाउटिंग लुक ऑफ ट्रायम्फ. अच्छा जी, टीयर्स ऑफ जॉय आवाज सुन श्रेया पीछे मुड़ती है तो पीछे एकांश था जो हंस रहा था.